हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के अपने वीडियो में। आज आप देखेंगे कि एसआईपी आप फ़ोनपे से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन थे कि आप जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि फ़ोनपे से कैसे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट जो है कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, जीरोधा और एंजल वन, या फिर आपका जो भी बैंक अकाउंट है डीमेट जिसमें भी आपने होल्डिंग किया हुआ है अपना ब्रोकिंग अकाउंट, तो वहाँ से भी आप डिस्काउंट ब्रोकर से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टार्ट। बट फ़ोनपे क्या है, यूजुअली सभी यूज़ करते हैं फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम। तो आप फ़ोनपे से आप कैसे आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप देखिए फ़ोनपे ये ओपन कीजिए, वहाँ पर आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो वेल्थ का ऑप्शन आएगा। वेल्थ पे व्यू ऑल यहाँ पर आ गया है, क्रिएट वेल्थ विद एसआईपी, स्टार्ट एन एसआईपी पे क्लिक करेंगे। वहाँ पर अमाउंट डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1000 का। तो 1000 का आपका इसमें अमाउंट भी बता देगा। अगर आप ये 1000 10 ईयर्स के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे, है ना, जो कि 12% इसलिए लेते हैं क्योंकि निफ्टी हर साल 12% का रिटर्न देता ही है। जो इंडेक्स हमारा निफ्टी चलता है ना, निफ्टी 50, वो तो उसको ही अगर हम मान के चलते हैं तो 10 साल में 2,24,000 का ये रिटर्न हो जाएगा, 12 साल में 3 लाख का, और 18 ईयर्स में 7 लाख, और 20 साल में ये अमाउंट 9,19,000 हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर आप प्रोसीड करेंगे तो ये क्या हो गया, हाई ग्रोथ हो गया, हाई रिस्क, एग्रेसिव में हो गया वेरी हाई, मतलब इसमें 20% तक भी जा सकता है। और इस बैलेंस में ये बैलेंस फंड में इन्वेस्ट होगा जिसमें कि आपका रिस्क कम रहेगा, रिटर्न भी 10 से 15% रहेगा। कोशियस जिसमें आपको बहुत कम रिस्क रहेगा, उसके लिए ये स्टेबल में ना ही जाए तो ठीक है, उससे अच्छा तो फिर एफडी में करके पटक दे। स्टेबल कोशियस या बैलेंस्ड में जा सकते हैं, और हाई ग्रोथ भी सही है क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जाते हैं तो कोई इशू नहीं रहता है। अब इसमें आपको ऑप्शंस बता दिए कौन कौन से बेस्ट रहेंगे। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड लास्ट 3 साल का रिटर्न है 21%। अब इसमें क्या रहता है, नो लॉक इन पीरियड मीन्स ये है कि आज से आप 5 दिन बाद भी बंद करते हैं तो 5 दिन बाद जो भी आपका एक्सपेंस रेशियो एग्जिट लोड लगेगा वो एग्जिट लोड कट होकर आपका फंड आ जाएगा, है ना। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं रहता है। लॉक इन पीरियड मैनुअली उनमें रहता है, जैसे कि आप कोई रिटायरमेंट के लिए स्कीम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 5 साल 10 साल ऐसा लॉक इन पीरियड रहता है, जिसमें कि 5 साल तक आप फंड विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, बट उसमें फिर चार्जेस लगता है। आई तो ये यहाँ पर बैलेंस अपने हाई ग्रोथ में किया है तो ये फंड सजेस्ट कर रहा है। अब उससे भी अगर एग्रेसिव में जाते हैं तो हम देख लेते हैं कौन कौन से। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, है ना, जो कि लास्ट 3 ईयर 16.27 का है, सिंस लॉन्च 17% का रिटर्न दिया है, फंड साइज है 21%। प्रोसीड टू इन्वेस्ट आप करेंगे तो आपसे पूछेगा एसआईपी की डेट कौन सी रहनी चाहिए, तो यहाँ से आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। वैसे आप जैसे सैलरीड पर्सन है तो इस मंथ के जो फर्स्ट वीक में उसी में रखिए, है ना। तो जो भी है आपको जो भी डेट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं हम, है ना। ओटीपी आएगा, बट ये प्रोसेस नहीं करना है मुझे तो इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया, और बस यहाँ से वो प्रोसेस हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपका जो ये रहेगा, इसमें निप्पॉन इंडिया ये फंड्स बता रहा है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, ओसवाल, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, है ना, ये भी अच्छा फंड है। तो यहाँ से आपको सजेशन भी मिल जाता है कि आपको कौन सा एसआईपी लगाना है, कितना अमाउंट आ जाएगा, और ये पूरा पोर्टफोलियो भी बता देता है। अगर आपको ही कुछ नॉलेज है और आप ही चाहते हैं कि मैं टैक्स सेविंग के पर्पज़ से करता हूँ या टॉप कंपनीज में ही करना है ओनली, लाइक रिलायंस हो गया, अपना टाटा हो गया, टीसीएस हो गया, इनमें ही करना है, तो उसमें ये फंड सजेस्ट करेगा वापस, और क्योंकि ये कंपनियाँ उन्हीं फंड्स में इन्वेस्ट करती है। ट्रेंडिंग में आ गया न्यू एनएफओ, आपको मैं बाद में बताऊंगा क्या होता है एनएफओ, न्यू फंड ऑफर होता है ना। तो ये आप यहाँ से पूरा इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड कैटेगरीज, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, ना। गोल्ड इंडेक्स, इंडेक्स मतलब हमारे निफ्टी 50 के जो टॉप 50 कंपनी से उसी में इन्वेस्ट इन होता है, तो उसमें आपका 10 to 12%, 15% रहता है रिटर्न। तो दोस्तों आज था इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।